बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज़ बुजुर्गों, जो मुबारक मेहमान हमारे ऊपर साया फगन कई हफ्तों से था, कई दिनों से, अब वो रुखसत होने के करीब है। और रमज़ान का ये मुबारक महीना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर मेहमान के एक महीना हमें अता फरमाया था, ये हमसे रुखसत होने के करीब है और बड़ा तेज़ी से गुज़र गया। हकीकी बात यह है कि क़ुर्ब क़यामत में हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह, हफ्ते दिन की तरह गुजरेंगे और ये हर शख्स इस चीज़ का मुशाहदा कर रहा है कि वाकई इसी तरीके से और इसी तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है। रमज़ान गुजर रहा है तो क्या इस मौके पर रमज़ान के गुजर जाने के ऊपर, मेहमान के चले जाने के ऊपर क्या गम करना चाहिए? बात दरअसल ये है कि अगर रमज़ान के गुजरने का और रमज़ान के गुजरने पर अगर गम करना होता तो रमज़ान के बाद वाला दिन अल्लाह कभी ईद का रखते ही नहीं। फिर बहुत सारे लोग हाय वावेला, अफसोस, रोते हैं, माह रमज़ा अलविदा और रो रहे हैं। अल्लाह ने जो इबादत की तौफीक दी है उस इबादत की तौफीक पर शुक्र अदा करना चाहिए। और हकीकत में अगर इबादत नहीं हुई तो आप लायक हैं फिर मातम के। लेकिन रमज़ान के गुजरने के ऊपर अल्लाह ने ईद दी है और ईद ये हकीकत में खुशी का मौका है। और ऐसी खुशी, कुछ खुशियां वो होती है जो हम तय करते हैं। फलाने दिन अकीका होगा, फलाने दिन निकाह होगा, वो अच्छे नंबरात से कामयाब हुआ, खुशी मना ली और इस किस्म के। लेकिन ईद की खुशी अल्लाह की तरफ से तय हुई है। रमज़ान जैसे ही गुजरा, वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ये जो तुमने एक महीने का टाइम जो पूरा किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से इसमें जो तुमने इबादत की है, उस इबादत की तौफीक के ऊपर तुम्हें शुक्र बजा लाना चाहिए। तो इसीलिए अल्लाह ने शुक्रिया के लिए, आम दिनों में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ईद के दिन ही ऐसा होता है। एकदम फजर में अल्लाह ने एक नमाज रख दी है सुबह के वक्त। वरना आम दिनों में हमारे जो खुशी के जो मौके जो शुरू होते हैं, जैसे निकाह है मिसाल के तौर पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे 11 बजे ज़ोहर बाद शुरू होगा, असर बाद खाना है, ज़ोहर बाद शुरू होगा, रात में होगा। लेकिन अल्लाह ने उस दिन की तरतीब बदल दी है। आपको खुशी मनानी है चाहे बाद में, लेकिन शुक्रिया अदा करने पहले हमारी मस्जिद और ईदगाह आपको आना पड़ेगा। ये पेशानी पहले शुक्रिया के अंदर हमारे सामने झुका दे मेरे बंदे,
जो तूने अपनी रमज़ान की इबादतों को जो मुकम्मल किया है, उस शुक्रिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तू मस्जिद से ईदगाह से निकलेगा तो फरिश्तों को रास्तों में खड़ा करके कहेंगे, जाओ तुम बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने अपने रब को राजी कर लिया है। तो पहली बात ये जहन में रखे, ये गलत चीज दिमाग में बैठ गई है कि रमजान के गुजरने का अफसोस, मातम और गम करना चाहिए। कोई अफसोस नहीं है, कोई गम नहीं है। अगर होता तो रमजान के फौरन बाद ईद अल्लाह कभी नहीं देते हैं। खुशी का मौका है, अरे हुजूर खुश होते थे। अच्छा, ऐसी खुशी कि ईद के दिन बाकायदा अरब हबशा के कुछ जो गुलाम हबशा के कुछ लोग जो थे वो मदीनतुल मुनव्वरा में आए कोई खेल और करतब बताने के लिए, नेज़े का कोई खेल बताने के लिए। हमें आयशा रजी अल्लाह ने कहा कि हुजूर मैं भी देखना चाहती हूँ, ये ईद के दिन सारी बात हो रही है। हुजूर ने कहा ठीक है। हुजूर दरवाजे के बीच में खड़े हो गए और हमें आयशा रजी अल्लाह ने काफी देर तक उसको देखती रही। ये ईद के दिन की खुशी की बात है। तो इसलिए पहली बात यह है, ईद अल्लाह ने बतौर खुशी के अता फरमाई है। इस दिन अच्छा, खुशी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान आपे से बाहर हो जाए। खुशी का मतलब गुनाह करना नहीं होता है। खुशी का मतलब अल्लाह की नाफरमानी का लाइसेंस मिल जाना नहीं होता है कि जब तक रमजान था शैतान कैद था और उसके जोर की वजह से जो गुनाह नहीं हो रहे थे, तो अब रमजान के गुजर जाने के बाद जब वो आज़ाद हो गया है तो हमारे लिए गुनाह करना भी फिर बहुत आसान हो गया। ये ईद का मतलब नहीं है। ईद का मतलब ये होता है कि दरअसल ए अल्लाह, आपने जिन चीजों की जायज खुशी बनाने को जो हमें कहा है उसको, उस खुशी को हम मनाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फित्र का अदा करना है। हर साहिब निसाब, हर आदमी जो अल्लाह ने जिसको जिस हैसियत से नवाजा है वो अपना सदक़तुल फित्र उस हैसियत से अदा करे। जैसे सदक़े फित्र जो है वो सिर्फ 60-70 रुपये निकालना नहीं है। ये तो वो सदक़तुल फित्र है जो गेहूं के हिसाब से जिसका निसाब बैठता है। वरना अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, आप जौ के हिसाब से निकालिए 3.5 किलो, खजूर के हिसाब से निकालिए 3.5 किलो, किशमिश के हिसाब से निकालिए 3.5 किलो। आजकल एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। एक पर्चे में किसी साहब ने खजूर का भाव 3.5 किलो का 700 रुपए लिखा है, किसी ने 900 रुपए लिखा है, किसी ने 1050 रुपए लिखा है। तो भाई खजूर के निसाब में इतने सारे अलग अलग टारगेट कहां से फिर आ गए? तो आप घर में जिस एतबार की खजूर खाते हैं उस एतबार से निकाल लीजिए। सबसे आसान मसला। अगर आप कीमिया खा रहे हैं तो 700 रुपये में भी हो जाएगा। अगर आप कलमी खा रहे हैं तो 2000 रुपये तक भी पहुंच जाएगा। और अगर अजवा खजूर घर में खा रहे हैं तो फिर उसका निसाब 5000 तक भी पहुंच जाएगा। जिस एतबार से आप खजूर खा रहे हैं। तो खुलासा यह है कि सदक़तुल फित्र ईद की नमाज से पहले अदा करे। हर बच्चे की, जवान की, बूढ़े की, यानी घर के हर फर्द की तरफ से सदक़े फित्र का निकालना वाजिब है। सदक़े फित्र क्यों निकाला? अल्लाह रमजान में जो इबादतों में कमी और कोताही रह गई है और किसी इबादत में कोई कमी रह गई है, उस इबादत को सदक़े फित्र जो है वो मुकम्मल कर देता है। तो लिहाजा सदक़े फित्र सबके ऊपर वाजिब है, हर एक पर निकालना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चूंकि हमारे ऊपर ज़कात निकालना वाजिब नहीं है तो इसलिए हमारे ऊपर सदक़े फित्र भी वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं है मसला। ज़कात के लिए एक निसाब है कि आप 612 ग्राम चांदी के तकरीबन मालिक है या 8.25 तोला सोने के करीब के मालिक है, या जिसकी मार्केट वैल्यू आजकल 60-61 हज़ार रुपए के करीब बनती है, इतने के मालिक है। और उस मालिक हो जाने के बाद 1 साल आप पर गुजर गया है
तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। ये है ज़कात का निसाब। अच्छा, इसमें जितनी भी दूसरी जो चीज़ें हैं, जायद जो चीज़ें हैं, या इसी तरीके से इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, वो सब इसमें से माइनस हो जाएगी। आपने गाड़ी खरीदी है, अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी, इस्तेमाल के लिए, उसकी ज़कात निकालना वाजिब नहीं है। मशीनरी खरीदी है, ज़कात निकालना वाजिब नहीं है। आपने मकान खरीदा है रहने के लिए, किराए पर देने के लिए, उसकी ज़कात वाजिब नहीं है। मकान की कह रहा हूँ, किराया जो आता होगा उस पर वाजिब। ये ज़कात का निसाब है। लेकिन सदक़तुल फ़ितर के अंदर ऐसा मसला नहीं है, न उसमें साल गुजरना ज़रूरी है, न उसके अंदर उस हर एक वो शख्स जिसके पास उस दिन इतनी ज़रूरत का सामान उसके पास मुकम्मल है, उस हर शख्स के ऊपर सदक़े फ़ितर का निकालना वाजिब है। इसलिए इसकी ख़ास तौर पर कोशिश करें। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, फिर ईद की नमाज के बाद उनको याद आता है कि सदक़ा फ़ितर तो निकालना ही भूल गया। नमाज से पहले निकाला गया ये सदक़तुल फ़ितर होगा, नमाज के बाद निकाला गया फिर वो एक आम सदक़े की तरह सदका हो जाएगा। असल मकसद समझिए शरीयत का कि सदक़ा फ़ितर का मकसद क्या है। आप अभी भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बस ईद की नमाज के लिए जब घर से निकले उसी वक्त रास्ते में देकर आना ये ज़रूरी है। नहीं, ऐसा नहीं। उस वक्त भी आप दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। असल मकसद यह है किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करना। अब जाहिर सी बात है, ईद की नमाज के लिए घर से निकले, किसी को देने के लिए गए, अब वो उस वक्त में क्या खरीद पाएगा, वो ईद की खुशियों में क्या शिरकत कर पाएगा। ऐसे टाइम पर उस पर रकम पहुंची है तो कम से कम एक वक्त पहले तक उसको पहुंचा दी जावे, कोई हर्ज की बात नहीं। घर में 4 फर्द रहते हैं, मिसाल के तौर पर जौ के हिसाब से 125 रुपए की एक निसाब बनता है, 4 लोगों का 500 रुपए निसाब बना मिसाल के तौर पर। तो क्या ये चारों का सदका फ़ितर अलग अलग को देना जरूरी है, या पूरे 500 रुपए किसी एक को भी मैं दे सकता हूं? दोनों कर सकते हैं आप। किसी एक को भी पूरा पूरा दे सकते हैं या अलग अलग भी दे सकते हैं। ख्याल सिर्फ इस चीज का रखना है, इतना एक को देवे कि आपको ये एहसास हो जावे कि इसकी ईद की खुशी के अंदर इंशाअल्लाह ये चीज काम आ जाएगी। वरना 70 रुपए का निसाब तो गेहूं का है। अब किसी के घर के अंदर 10 फर्द हैं, मान लीजिए 700 रुपए निसाब बने। अब वो 10 अलग अलग गरीबों को 70 देता है तो 70 में क्या आएगा? सेवइयां बनाने का सामान भी पूरा मुकम्मल नहीं आएगा। अभी गरीबों की यहाँ पहुंचाना था तो हमने एक निकाला टारगेट, तो तकरीबन 250 रुपए के करीब तो एक नॉर्मल फैमिली का वो सामान बन गया है। तो ख्याल इस चीज का हम करें खास तौर पर कि एक मुसलमान की ईद की खुशियां मुकम्मल इसकी वजह से, हमारी वजह से हो जाए। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है, रमजान जब शुरू होता है तो हुजूर ने फरमाया कि इसका पहला अशरा जो है, पहला हिस्सा जो है वो रहमत का है, दूसरा हिस्सा मगफिरत का है, और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का है। क्या मतलब इसका? रमज़ान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रहमत, मगफिरत, जहन्नम से आज़ादी। असल में रहमत का मतलब ये होता है कि जब पहला दिन शुरू होता है तो अल्लाह की तरफ से रहमतों की बारिश बंदों के ऊपर शुरू हो जाती है। दूसरा अशरा शुरू होता है, फिर अल्लाह की तरफ से मगफिरत के ऐलानात शुरू हो जाते हैं। तीसरा अशरा शुरू होता है तो अल्लाह की तरफ से जहन्नम की आज़ादी के परवाने हर एक को सुना दिए जाते हैं। हज़रत शेख ने बहुत प्यारी बात लिखी है फ़ज़ाइल अमाल में, इंसान 3 तरह के होते हैं गुनाह और नेकियों के एतबार से। कुछ लोग वो होते हैं पूरे साल गुनाह नहीं किया है, नेकियों के साथ जिंदगी उन्होंने गुजारी होती है। रमजान यहां शुरू हुआ, अल्लाह की तरफ से रहमतें लूटना वो लोग शुरू कर देते हैं। कुछ लोग वो होते हैं थोड़े गुनाह थोड़ी नेकिया, वो 10 दिन गुजर जाते हैं, एक इबादत की आदत पड़ जाती है, इबादतों में इन्हिमाक शुरू हो जाता है, इबादतों में दिल लगना शुरू हो जाता है, इबादतों की कसरत शुरू हो जाती है। तो 10 दिन गुजरने के बाद जैसे कि मगफिरत आई, अब अल्लाह की तरफ से उनके लिए भी मगफिरत के परवाने शुरू हो जाते हैं। कुछ तबीयतें इतनी कोताह होती है
गुनाह करने की वजह से कि उनके लिए पहले आशरे में भी नहीं, दूसरे आशरे में भी नहीं, लेकिन जब तीसरा आशरा शुरू होता है तो उन्होंने कुछ तवज्जो के साथ रमजान गुजारा होता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से तीसरा आशरा शुरू होते ही उनके लिए जहन्नम की आजादी का परवाना शुरू हो जाता है। यहां रुक कर हम एक बात गौर करने की जरूरत है, मैं किन लोगों में हूं? मैं रहमत वाले लोगों में हूं, मैं मगफिरत वाले लोगों में हूं, या मैं जहन्नम से आजादी वाले लोग हूं? अरे किसी में भी हूं मैं, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा रमजान कबूल हो गया। डरना मुझे इससे है कि क्या अल्लाह मैं इन तीनों लोगों की फहरिस्त में से तो बाहर नहीं कर दिया गया हूं, कि रमजान तो गुजर गया है, रमजान गुजर रहा है और मेरे लिए आपकी तरफ से मगफिरत का अगर ऐलान नहीं हुआ, बख्शिश का अगर ऐलान नहीं हुआ, तो मेरे लिए तो हुजूर की, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और हुजूर की आमीन जो उस पर कही गई है, ये मेरे लिए हलाक कर देने वाली है। इसीलिए मैंने कुरान की जो आयत इसी मुनासबत से पढ़ी है। मैंने क्यों वो कुरान की आयत पढ़ी? सूरे फतह, सूरे नस्र की ये आयत जो मैंने पढ़ी है, इस आयत को पढ़ने का मकसद यही है। देखिए, जब एक काम मुकम्मल होता है, जब एक काम पूरा होता है, जैसे इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी से फरमाया, अच्छा ये जो सूरत है कुरान की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत है, सूरे नस्र। आप पीछे से देखे, सूरे नास, उससे आगे सूरे फलक, उससे आगे सूरे इखलास, उसके आगे सूरे लहब और उसके आगे सूरे नस्र, आखिर से 5वीं सूरत। उस सूरत पर आप लिखा हुआ देखेंगे कि ये नाजिल होने के एतबार से 114 नंबर की सूरत है, यानी सबसे आखिर में ये पूरी मुकम्मल जो सूरत नाजिल हुई ये है। तो जाहिर सी बात है, जब आखिर में कोई सबक दिया जा रहा है, आखिर में जो कोई बात कही जा रही होगी, जैसे ये अभी बयान मुकम्मल होता है या मैं बयान मुकम्मल करता हूँ, तो हर बयान के आखिर में खुलासा पूरी गुफ्तगू का 3 बातें हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, खुलासा। ऐसे ही जब कुरान मुकम्मल हुआ है, जब नबी पर अल्लाह ने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है, तो अल्लाह अपने नबी से फरमाते हैं, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुंचे, वराअयतन नास, और आप लोगों को देखे, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, तो अल्लाह फरमाते फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अल्लाह की तस्बीह और बढ़ा दीजिए, अल्लाह की तस्बीह और बढ़ा दीजिए। काम खत्म होने के ऊपर ऐसा नहीं कहा है कि अब बस बहुत कर लिया, अब रख दो, नहीं, और ज्यादा तस्बीह को बढ़ा दीजिए, ताकि, क्योंकि अल-एअतिबारु बिल खवातीम, एतबार जो असल है वो खात्मे का है। एक इंसान ने पूरी जिंदगी नेकी में गुजारी, आखिर में कलमा कुफ्र कह दिया मरने से पहले, वो जहन्नमी में से लिखा जाएगा। पूरी जिंदगी नाफरमानों की गुजारी, बनी इसराइल के उस शख्स ने 100 कत्ल किए हैं, आखिर में हिदायत की तलब के लिए गया है, अल्लाह ने जन्नत को फरिश्तों को भेजकर उसको जन्नत में बुला लिया। अल-एअतिबारु बिल खवातीम, एतबार खात्मे का है। और ये गलत रुख मत निकालना। बहुत सारे लोग बयान का कुछ टॉपिक उठाएंगे और उसको अपने एतबार से मतलब पिरोएंगे। अच्छा, तो खात्मे का एतबार है, पूरी जिंदगी गुजार लेंगे, आखिर में अल्लाह अल्लाह कहकर मस्जिद में तस्बीह और पकड़ लेंगे। मस्जिद में आखिर में तस्बीह पकड़ने की तौफीक भी उसी को मिलती है जिसकी जिंदगी पूरी अच्छी होती है। और मान लीजिए सबसे बड़ी ये चीज है कि अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलना। आपने एक टाइम सोच रखा है कि वहां पहुंचने तक मैं इंशाअल्लाह तस्बीह भी हाथ में ले लूंगा, कुरान भी पकड़ लूंगा, इबादत गुजार भी बन जाऊंगा। हो सकता है आपको वो दिन देखना नसीब ही ना हो, जिंदगी आपके साथ वफा करेगी नहीं, उससे पहले आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह के सामने कहेंगे, रब्बी लौला खरतनी इला अजलिन करीब फअस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह थोड़ा सा टाइम दे देते, अल्लाह थोड़ा सा वक्त, क्यों बंदे, अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं नेक बन जाता, अल्लाह भी भेज दीजिए, मैं फिर नेक बन के आऊंगा। फअस्सद्दक़, मैं सदका भी खूब करूंगा।
अल्लाह की तरफ से वापस भेज दिया जाएगा। साफ फरमा दिया उसके नीचे की अल्लाह ने, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, एक मर्तबा जब मौत के हवाले हो गए, एक मर्तबा जब वो वक्त आ गया, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगी तुम्हारी। इसलिए जो करना है इसी दुनिया में करना है। तो बतलाने का मकसद ये है कि जब कोई काम मुकम्मल होता है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये सूरत नाजिल हुई, सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु रोए थे इस सूरत के नाजिल। सहाबा दूसरे खुश हो रहे कि अल्लाह की मदद आ पहुंची, लोग अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे, कितनी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं क्योंकि दरअसल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक जानिसार थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक एक एक बात का इल्म रखते थे। जब उन्होंने इस सूरत का नुज़ूल देखा तो वो समझ गए, जब अल्लाह का दीन मुकम्मल भी हो गया, जब अल्लाह की तरफ से फतह का ऐलान भी हो गया, लोग इसमें दाखिल भी जबरदस्त हो रहे हैं, तो अल्लाह नबी को जिस मकसद के लिए भेजते हैं वो मकसद पूरा हो गया। जब मकसद मुकम्मल हो जाता है तो अल्लाह अपने नबी को अपने पास बुला लेते हैं। इस सूरत में फतह का ऐलान ही नहीं किया गया है, इस सूरत में इस बात का भी ऐलान किया गया है कि नबी, अल्लाह अब आपकी मुलाकात का शौक रखते हैं, अल्लाह अब आपको बुलाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बहुत रोए इस सूरत के नाजिल होने के ऊपर। सूरत यही कह रही है कि जब आखिर में जब दीन मुकम्मल हो गया तो अल्लाह की तरफ से और ज्यादा कह दिया गया, तस्बीह को बढ़ा दीजिए। क्यों तस्बीह को और ज्यादा बढ़ा दे? बतौर शुक्राने के लिए, शुक्राने के लिए कि अल्लाह तेरा एहसान है कि पूरी जिंदगी तो आपने काम लिया है, आखिर में हम और बढ़ा रहे हैं ताकि अल्लाह हम शुक्रगुजारों की फहरिस्त में शामिल हो जावे। वस्तगफिर, और साथ में एक और जुमला कहा गया, इस्तिगफार को भी बढ़ा दीजिए। अरे कोई गुनाह तो हुआ नहीं है, कोई नाफरमानी तो हुई नहीं है, तो इस्तिगफार किस चीज के ऊपर? इस्तिगफार इस बात के ऊपर अल्लाह जैसा आपको पसंद आए, जैसा आपको दिखाने के लिए करना था, हो सकता है अल्लाह उसमें कोई कमी कोताही रह गई हो, इसलिए अल्लाह हम उस चीज पर भी इस्तिगफार करते हैं। कुरान मजीद में है तहज्जुद पढ़ने वाले बंदों के बारे में, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, कि वो रात के वक्त उठते हैं, उनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। और साथ में एक और आयत में कहा गया है, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, तहज्जुद के वक्त, सहरी के वक्त, पूरे दिन नेकियां करने के बाद वो माफी मांगते हैं। भाई किस चीज की माफी? माफी इस चीज की कि अल्लाह शायद आपको जैसी पसंद आनी चाहिए वैसी इबादत हमारी न हो। इसमें नुक्ता समझ में आया, कभी भी हमें अपनी इबादतों पर घमंड, नाज और इतराना नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमारी इबादतें लपेट कर मुंह पर मार दी जावे, हमेशा इबादत करने के बाद इस चीज का खौफ और खतरा लगे रहना चाहिए, अल्लाह को अगर पसंद नहीं आई, जिसके लिए की गई है, तो कहीं मुंह पर मार न दी जावे। इसलिए हर इबादत के करने के बाद इस्तिगफार को करते रहना चाहिए। यही रमजान जो मुकम्मल हो रहा है, आखिर में अल्लाह का शुक्र भी अदा करे, अल्लाह आपने जो इबादत की तौफीक दी हमसे हुई, इस्तिगफार भी करे। अल्लाह कोई कमी रह गई हो रोजे में, तरावी में, नमाज में, अल्लाह आप अपनी शान शान माफ कर दीजिए। बंदा जितनी आजिजी करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना मकाम अता फरमाएंगे। इबादतों का घमंड और तकब्बुर पैदा हो जाएगा। एक पानी के गिलास में 500 साल की इबादतों को अल्लाह हवा में उड़ा देंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इन बातों पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।